घर में माँ दुर्गा की 3 मूर्तियां नहीं होनी चाहिए। जिस कमरे में माँ दुर्गा की मूर्ति स्थापित है वहाँ सूर्य की रोशनी और हवा जरूर आनी चाहिए। इसलिए मूर्ति स्थापना ऐसे स्थान पर की जानी चाहिए जहाँ वायु और प्रकाश दोनों की समुचित व्यवस्था हो। अगर आप अपने घर में नहीं पूजा कर सकते हैं तो किसी नदी के किनारे बने हुए किसी पूजा स्थल में पूजा कर सकते हैं। उससे भी ज़्यादा लाभ अगर आप पाना चाहते हैं तो किसी तीर्थ में आप पूजा कर सकते हैं, जैसे कुरुक्षेत्र हो गया, काशी हो गया, प्रयाग हो गया, पुष्कर हो गया। और तीर्थ से भी ज़्यादा अगर आप पूजा का लाभ चाहते हैं तो सिद्धपीठ में, देवी की जो 108 सिद्धपीठें हैं जिसमें से विंध्याचल है, कोल्हापुर है, तारापुर है, कामाख्या है, हिंगलाज है, ज्वालामुखी है, तो माँ के किसी सिद्ध, वैष्णो देवी है, किसी भी सिद्धपीठ में जाकर के भगवती की 9 दिन आराधना करने से कोटि गुना फल मिलता है। माँ दुर्गा की पूजा के समय अगर संभव हो तो लाल रंग के या गुलाबी रंग के कपड़े पहनने चाहिए। लाल रंग का तिलक भी लगाना चाहिए, इससे विशेष ऊर्जा प्राप्त होती है। 9 दिनों तक नवरात्रि में व्रत करने वाले कुछ भी खाने के बाद मुंह में पानी लेकर के कुल्ला जरूर करें और पूजा के आसन पर बैठे हैं तो सिर्फ जल पी सकते हैं। बाहर से आए किसी व्यक्ति का स्पर्श ना करें। जो लोग 9 दिनों का व्रत रखते हैं और जो माँ दुर्गा की साधना कर रहे हैं उनके बाहर ज़्यादा घूमने फिरने से बचना चाहिए। सांसारिक कर्मों से अपने को रोकना चाहिए, अर्थात एक प्रकार का ऐसा मौन जो मनसा वाचा कर्मणा आपके ऊपर लागू होता हो। सांसारिक गतिविधियों में अपनी हलचल कम कर देनी चाहिए और माता के श्री चरणों में ज़्यादा से ज़्यादा अनुराग जैसे पैदा हो वो उपाय करने चाहिए। जय माँ विंध्यवासिनी। नवरात्र में कैसे कपड़े पहनकर यानी कि कैसे वस्त्र धारण कर माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए? क्या महिलाएं बाल खुले रखकर माँ का पूजन कर सकती हैं? क्या नवरात्र रखने वाला व्यक्ति पूरे 9 दिन जमीन पर ही सोए? क्या है इससे जुड़े हुए नियम? आइए पंडित जी से जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, माँ दुर्गा की पूजा, श्रद्धा, माँ दुर्गा की पूजा सूखे कपड़े ही पहनकर करना चाहिए। और माँ दुर्गा के बारे में तो बहुत सा गाना आपने सुना होगा, मैया लाल चुनरिया वाली। तो जिस तरह का हमारा आराध्य है उसी तरह से आराधना करने वालों का भी परिवेश होना चाहिए। अगर माता को लाल चुनरी पसंद है तो उनके भक्तों को भी पिंक कलर और लाल पसंद आना चाहिए और उसे देखकर माँ संतुष्ट भी होगी। दुर्गा सप्तशती में, दुर्गा मानस पूजा में आदि शंकराचार्य लिखते हैं, गंधर्वामर किन्नरः प्रयतमाः संतान हस्ताम्बुज प्रस्तारैगृह्यमाणमुत्तमतरं काश्मीर जा पिंजरम। कहने का मतलब कि गंधर्व कन्याएं अपने दोनों हाथों को फैलाए हुए रेशमी वस्त्र जो केसर में रंगा हुआ है उसे लेकर के आपकी सेवा में उपस्थित हैं। इस वस्त्र को स्वीकार करो माँ। गंधर्वामर किन्नरः प्रयतमा संतान हस्ताम्बुज प्रस्तारैगृह्यमाणमुत्तमतरं काश्मीर जा पिंजरम मातरम भास्वर भानुमंडल लसत कांति प्रदानोज्वलम चैतन्यर्मल मातनोतु वसनम श्री चंडिके श्रीपदे। तो अब आप भी समझ गए होंगे कि आदिकाल से ही केसरिया रंग, गुलाबी कलर और लाल रंग का वस्त्र माता को परिधान के रूप में पहनाने का विधान माना गया है और भक्तों को भी चाहिए कि वो भी माता के ही अनुकूल अपना वेश परिवेश करके पूजा पाठ की प्रक्रिया शुरू करें। गीले कपड़े पहन करके माँ दुर्गा की भूल करके भी आराधना नहीं करनी चाहिए। नवरात्र में महिलाएं बाल खोलकर या गीले बालों में माँ दुर्गा की पूजा ना करें। नवरात्रि में हवन, पूजन और जप करते समय भी महिलाएं अपने बाल खुले या बिखेर करके न रखें। नवरात्र के 9 दिन पूजा करने वाले और व्रत रखने वालों को ज़मीन पर सोना चाहिए। देखिए, यहाँ ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपकी फर्श कच्ची है तब भी आप उस पर बिछा लीजिए बिस्तर और सो जाइए, एकदम नहीं कह रहा हूँ ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि असल में व्रत तो तपस्या का प्रतीक है। तो मोटे और
पिलपिले गद्दे पर सोना तो एक तरह की विलासिता है। थोड़े कठोर बिस्तर पर सोने का प्रयास करना चाहिए, अर्थात काठ की चौकी पर पतले बिस्तर डाल करके भी आप सो सकते हैं। जब कठोर बिस्तर पर आप सोएंगे तो आप ज़्यादा देर तक सो नहीं पाएंगे, और मुलायम बिस्तर पर सोएंगे तो नींद जबरदस्ती आएगी। किसी तख़्त पर भी सोया जा सकता है, लेकिन ध्यान रखना कि अगर पूजा घर में तख़्त है तो उसकी ऊंचाई पूजा के मंदिर से ऊपर नहीं होनी चाहिए। परिवार से बाहर के किसी व्यक्ति को दिया कोई भी सामान आपको प्रयोग में कभी भी नहीं करना चाहिए। नवरात्र में व्रत करने वालों के लिए निषेध है। जो भी 9 दिनों का व्रत रखते हैं या माँ दुर्गा की साधना करते हैं या शक्ति के उपासक हैं, उनको शौच के बाद कपड़े जरूर बदलना चाहिए। मल मूत्र त्याग के बाद हाथ पैर और मुंह जरूर धोना चाहिए। इस तरह की शुचिता और पवित्रता तो अपने अंतर मन की बात है, करना ही चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।